नमस्कार दोस्तों, संचारी रोग विभाग स्वास्थ्य भवन लखनऊ के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, स्वास्थ्य भवन लखनऊ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आइए आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सहायता से हम किसी भी मरीज के घर का GPS कोऑर्डिनेट या लोकेशन कैप्चर कर उस डेटा का प्रयोग स्पॉट मैप या अन्य किसी भी प्रकार के पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई GPS कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों, इस प्रकार जब आप ऊपर माई GPS कोऑर्डिनेट टाइप करेंगे तो ये ऐप खुल करके आ जाएगा। चूँकि मैंने अपने मोबाइल में पहले से ही इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको दिखेगा जो कि उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैप्चर कर रहा होगा जहां से आपने इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं, मैं जिस जगह पर हूं वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस ऐप ने कैप्चर किया हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हम एक मरीज के घर के बाहर हैं और हमें उसके घर का लोकेशन कैप्चर करना है। तो जैसे ही आपने इस ऐप को वहाँ पर ओपन किया, वो मरीज के घर के बाहर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर टॉप राइट में जो तीसरे नंबर का आइकॉन है, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये उस जगह का नाम लिखने के लिए कहेगा। तो दोस्तों, जिस मरीज के घर के बाहर आप खड़े हैं उस मरीज का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए मरीज का नाम है आज़ाद। तो यहाँ पर जैसे ही आपने आज़ाद लिख के ओके किया, उस मरीज का जो लोकेशन है ये सेव हो गया। अब मान लीजिए कि हम दूसरे मरीज के घर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस मोबाइल के साथ में अपना लोकेशन चेंज करता हूं, वैसे ही आपने देखा कि GPS कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए हैं। अब हम दूसरे मरीज के घर का लोकेशन उसी प्रकार सेव करेंगे। टॉप राइट में जाकर के तीसरे नंबर के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे और मरीज का नाम हम डालेंगे। मान लीजिए मरीज का नाम है सलमान। तो जैसे ही हमने सलमान डाल के ओके किया, ये डेटा भी सेव हो गया। इसी प्रकार अब मान लीजिए कि हम तीसरे मरीज के घर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम तीसरे मरीज के घर पर जाएंगे, उस मरीज के घर का भी GPS कोऑर्डिनेट हमारे मोबाइल में कैप्चर हो जाएगा। तो आपने एक बात गौर किया होगा दोस्तों कि जैसे ही मैं इस ऐप को ऑन करके मूव कर रहा हूँ, GPS लोकेशंस भी अपने आप चेंज हो रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बदल रहे हैं। तो अब मैं तीसरे मरीज के घर के बाहर खड़ा हूँ और उसी प्रकार टॉप राइट में तीसरे नंबर के आइकॉन को क्लिक करके मैं इस मरीज का नाम भी यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस मरीज के नाम को डाल करके इसको सेव किया, तो ये लोकेशन भी सेव हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, जितने भी मरीज मेरे क्षेत्र में हैं, मैं उन सभी के घर पर गया और उन सभी का GPS कोऑर्डिनेट मैंने इस प्रकार कैप्चर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी जो कैप्चर डाटा है इसको एक्सपोर्ट करूँ। तो इसके लिए दोस्तों, बॉटम राइट में जो दूसरे नंबर का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितना भी डेटा अपने मरीज का सेव किया है वो सारा डेटा आपको इस प्रकार दिखेगा। अब आप दोस्तों टॉप राइट में देखेंगे तो आपको 3 आइकॉन दिखेगा। सबसे राइट में आइकॉन है, वो आइकॉन डिलीट करने के लिए है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो आइकॉन है वो इस डेटा को शेयर करने के लिए है। जो तीसरे नंबर का आइकॉन है वो इस सभी डाटा को आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अब इस डेटा को आप अपने किसी अधिकारी के साथ में, अपने MOIC के साथ, अपने DSO के साथ, अपने जनपद के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ या SSO के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस दूसरे नंबर के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ये ऐप आपसे पूछेगा कि आप किस फाइल फॉर्मेट में जो GPS कोऑर्डिनेट आपने इकट्ठे किए हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो GPX फॉर्मेट है, हमको इसी फॉर्मेट में अपनी डेटा को शेयर करना है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। अब इस डेटा को आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप इसे व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, गूगल ड्राइव पर, ब्लूटूथ के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना है। तो दोस्तों, मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करके जिसके साथ भी मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ उनका नंबर खोज करके मैं इस डेटा को उनके साथ शेयर कर लूँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार माई GPS कोऑर्डिनेट ऐप का उपयोग करके आप अपने डेटा को, उन लोकेशंस को जो आपने इकट्ठे किए हैं, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो मेरा नेट है वो ऑफ है। जी हाँ दोस्तों,
इस ऐप का प्रयोग करने के लिए आपको नेट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी रिमोट प्लेस में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेट नहीं आ रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से आप अपना डेटा उसके बावजूद भी इकट्ठा कर सकते हैं। नेट होने की कोई भी बाध्यता इस ऐप में नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि आप जब डेटा शेयर करेंगे उस समय नेट की आवश्यकता होगी। तो डेटा शेयर करने के बाद जैसे ही आप नेटवर्क में आएंगे, ऑटोमेटिकली वो डेटा जिसको भी आपने शेयर किया होगा उनको डिलीवर्ड हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भविष्य में भी पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए इस प्रकार के वीडियो ट्यूटोरियल प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।